नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्न उत्तरी पढ़ रहे हैं। इकाई 6 चल रही है और उसके 629 प्रश्न हो चुके हैं। इसके आगे पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। प्रश्न है, निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है? तो मैयादास की माड़ी उनके द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में सन 1840 से 1920 तक पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का अंकन किया गया है। इनके अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। मृगांतक गंगा प्रसाद विमल का है। दिलो दानिश जो है वो ममता कालिया का नहीं है, ये कृष्णा सोबदी का है। रात का रिपोर्टर जो है निर्मल वर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वैम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री जी का है, सही है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विवर्त जैनेन्द्र कुमार का है, लेकिन गढ़कुंडा राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, झांसी की रानी, कचनार, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है, लवंग लता किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। गोस्वामी जी के अन्य उपन्यास हैं हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक, कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आदर्श हिंदू राधा कृष्ण दास का है और यही उत्तर है। राधा कृष्ण दास का सम्मिलित नहीं, क्योंकि आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है। लज्जाराम मेहता के अन्य उपन्यास हैं धूर्त, रसिकलाल, स्वतंत्र, रमा और परतंत्र, लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निसहाय हिंदू। इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता और निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास जी का है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमानुसार सही क्रम लिखना है। तो 55 खंबे, लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश और आवा, यही सही क्रम है। उषा प्रियंवदा का 55 खंबे, लाल दीवारें 1961 में प्रकाशित हुआ था। राजी सेठ का तत्सम है 1983 में। कृष्णा सोबती का दिलो दानिश 1993, चित्रा मुदगल आवा 2000 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियंवदा हैं। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, अनारो किसका उपन्यास है? अनारो है मंजुल भगत का। अनारो बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी इत्यादि मंजुल भगत के उपन्यास हैं। एक जमीन अपनी, आवा, गिलीगड़ू आदि चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी लड़कियाँ, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम आदि ममता कालिया के उपन्यास हैं। तत्सम, निष्कवच राजी सेठ के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रकाशन वर्ग के आधार पर सही क्रम लिखना है उपन्यासों का। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक और आवा, ये सही क्रम है। रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया है। आपका बंटी मनु भंडारी के द्वारा 1971 में लिखा गया है। चाक 1997 में लिखा गया है, मैत्री पुष्पा का है। आवा 2000 ईस्वी में चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया है। आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल को उपन्यास के लिए 2003 ईस्वी में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अगला
अगला प्रश्न है, क्षमा कीजिए, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी है मैत्रेयी पुष्पा की रचना। अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी में लिखा, प्रकाशन वर्ष है इसका। और कटगुलाब मृदुला गर्ग का है 1996 ईस्वी। एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी, चित्रा मुदगल माई 1993 ईस्वी। गीतांजलि श्री की रचना है, उपन्यास है। अगला प्रश्न है, उनकी जो भी रचनाएं हैं नीचे, उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। आपका बंटी सबको पता है, मनु भंडारी की है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा की है। आवा जो है चित्रा मुदगल की है। बेघर जो है ममता कालिया का उपन्यास है। और कृष्णा सोबती का है समय सरगम। आपका बंटी 1971 में, 55 खंबे लाल दीवारें 1961, आवा 2000 ईस्वी, बेघर 1971, समय सरगम 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कटगुलाब की रचनाकार कौन है? कटगुलाब के रचनाकार हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास हैं उनके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं। अन्य विषय विवरण इस प्रकार हैं। मंजुल भगत के उपन्यास हैं अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी आदि। अगला जो ममता कालिया हैं उनके उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। मनु भंडारी के उपन्यास हैं आपका बंटी और महाभोज। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के द्वारा रचित रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं मित्रो मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम आदि। कहानी बादलों के घेरे में इनके ही द्वारा लिखी गई है। लंबी कहानी है डार से बिछुड़ी, यारों के यार, ये लड़की। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कटगुलाब मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। महाभोज आपका बंटी मनु भंडारी के उपन्यास हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगे नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी और भय कबीर उदास उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास आदि। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो मृणाल पांडे का पटरंग पुराण है, राजी सेठ का तत्सम है, सूर्यवाला का अग्निपंखी है, मैत्रेयी पुष्पा का आयदम नामम है और फूल का दर्द इसमें सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मित्रो मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रो मरजानी की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम आदि। उषा प्रियंवदा के उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय कबीर उदास। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिलगडू आदि। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं एक हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कटगुलाब आदि। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है, वह कौन सा है? 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी, जरीरा, बहिश्ते जहरा आदि। वह अपना चेहरा गोविंद मिश्रा का उपन्यास है, ये वाला गोविंद मिश्रा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं उतरती हुई धूप, लाल पीली ज़मीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर, मरी हुई मछली, शहर था शहर नहीं था। राजकमल चौधरी के उपन्यास हैं। टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं राजी सेठ। इनका अन्य उपन्यास हैं तत्सम, जबकि सूर्यवाला के लिखित उपन्यास हैं सुबह के इंतजार तक, मेरे संधि पत्र, अग्निपंखी, यामिनी, कथा, जूझ आदि। मधु कांकरिया के लिखित उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति आदि। क्षमा कौल का उपन्यास है दर्दपुर।
अगला प्रश्न है दुक्खम सुक्खम के रचनाकार कौन है? ममता कालिया हैं दुक्खम सुक्खम के उपन्यास के रचनाकार। इनकी अन्य रचनाएं हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स आदि। अगला प्रश्न है मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती इनके लेखिका हैं। अगला प्रश्न है सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है। इनकी अन्य कहानियां हैं छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, मुखौटा आदि। अन्य लेखिकाओं की कहानियां हैं मनु भंडारी में हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि। मंजुल भगत के हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौआ, अंतिम बयान आदि। इंदुबाली के उपन्यास हैं, क्षमा कीजिए कहानी है धरातल, चुभन, पांच पायोग आदि। अगला प्रश्न है ज़माने में हम आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो निर्मला जैन हैं। ज़माने में हम निर्मला जैन के आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा 2 भागों में है, कस्तूरी कुंडल विषय, गुड़िया भीतर गुड़िया। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सूरजमुखी अंधेरे के, शेष यात्रा, ठीकरे की मंगनी, कठगुलाब आदि ये सही क्रम में है। कृष्णा सोबती ने सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा था। उषा प्रियंवदा की शेष यात्रा 1984 में है। नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी 1989, मृदुला गर्ग कठगुलाब 1996 में लिखी गई। अगला प्रश्न है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं। तो वेदिन है, रुकोगी नहीं राधिका है और 7 नदियाँ एक समुंदर, ये विदेशी पृष्ठभूमि पर उपन्यास हैं। वेदिन निर्मल वर्मा की है के उपन्यास हैं। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा की है। 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा का संबंध है, जबकि उस शहर तक विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो भाग्यवती जो है वो नहीं है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है, जबकि श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है। 100 जान 100 जान बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का रचना है। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? देहाती दुनिया उपन्यास के शिवपूजन सहाय लेखक हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचनवा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, उग्र तारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो, गरीबदास उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधा घाव राही मसूम रजा की है, सही है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। आवा चित्रा मुदगल का है। जिंदगी नामा मनु भंडारी का नहीं है। जिंदगी नामा मनु भंडारी की जगह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास है मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानिश, समय सरगम, आधा गांव, राही मसूम रजा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आवा चित्रा मुदगल ये सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो मंगलसूत्र ही अधूरा है प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। सेवा सदन में वैश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण है। रंगभूमि में औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण चित्रण है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, सुमेलित है। नाच्यबोध गोपाल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री जी का नहीं है। यह पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। बाकी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है।
इसमें असफल वैवाहिक जीवन व प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यास हैं पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर में, वे और आप, दोहरी आग की लपट, दूसरा सूत्र आदि। अगला प्रश्न है हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री जी को इसका श्रेय प्राप्त है। जासूसी तो यहाँ पे ये जो लिखा है गोपाल राम गहमरी इसके प्रवर्तक हैं, ये आपको भी याद होगा। और लेकिन तिलिस्मी जो उपन्यास हैं ना उनके प्रवर्तनकर्ता जो है देवकी नंदन खत्री हैं, इसको याद रखिएगा। दोनों एक से नहीं है, ये गलत है, ये असंगत भी है। केवल जासूसी के लिए गोपाल राम गहमरी हैं और तिलिस्मी के लिए देवकी नंदन खत्री हैं, ये सब इन दोनों ने प्रवर्तित किए हैं। अगला प्रश्न है वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं तमस, बसंती, झरोखा, मैयादास की माड़ी, कड़िया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। कमलेश्वर के उपन्यास हैं डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह, दोपहर, शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान आदि। अगला प्रश्न है वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी है। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मनी, कुंडली चक्र, अमरवेल, राखी की लाज आदि। अन्य उपन्यास जो हैं दादा कॉमरेड यशपाल का है, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, सेवा सदन प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है सूरज किरण की इच्छाओं आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी इसके लेखक हैं। सूरज किरण की इच्छाओं। इनके अन्य उपन्यास हैं जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार आदि। जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा और शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ? तपस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन पर हुआ था। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। गोविंद नहलानी ने इसका प्रसारण करा था, निर्देशक हैं इसके। 1988 में यह बनाया था। यह बेहद लोकप्रिय नाटक या उपन्यास पर आधारित कहानी है टीवी पर। इसमें ओमप्री, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई है। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है। किसने किससे कहा? अगला प्रश्न, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूंगा। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा है। बहुत ही प्यारा उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। कौन सा आंचलिक उपन्यास है? यहाँ पर लिखा तो है मैला आंचल जी। अगला प्रश्न है मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता है? तो भगवान भगत जो हैं हमेशा सुपारी चबाते हैं मैला आंचल में। इनके प्रमुख पात्र हैं मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बावन दास, लक्ष्मी, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार, वासुदेव आदि। अगला प्रश्न मैला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? तो ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म जो हुआ था 1880 में हुआ था। पहला ही ऑप्शन सही है, विकल्प सही है। 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी जाती है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र आदि। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और ये याद रखिएगा कि केवल कितने पैसे दिए थे धनिया ने अपनी अंगोछी से निकाल कर, अपने पल्लू से निकाल कर 20 आने, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न संवाद किसने किससे कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी को की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। गोबर ने झुनिया से कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। तो गोदान में लिया गया है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन इसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है? रणेंद्र हैं इसके रचनाकार। संजीव एक प्रगतिवादी रचनाकार हैं, इनको साहित्य अकादमी में मिल चुका है इसी साल। इनके उपन्यास हैं संजीव के किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पाँव तेल की दूब आदि। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी आवा, गिलीगुड़ आदि। अगला प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं पांडे, बेचैन, शर्मा। उग्र के अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में, चॉकलेट, जी जी, फागुन के दिन 4, जुहू। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र को स्वीकार किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकृतिवादी उपन्यास के जनक पांडे, बेचैन, शर्मा, उग्र। अगला प्रश्न है, परती परिकथा के लेखक कौन है? परती परिकथा उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु इसके उपन्यासकार हैं। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के पुरानपुर गांव की कथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्दवा में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनवा में नायक बलचनवा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र उपन्यास में स्त्री के विद्रोही स्वरूप का चित्रण है, विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास कौन सा है? विषाद मठ बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है। किसने लिखा है? तो अमृतलाल द्वारा रचित है, नहीं क्षमा कीजिए, रांगे राघव द्वारा रचित है विषाद मठ। ये आनंद मठ का जवाब माना जाता है, आप याद रखिएगा। विषाद मठ जो है रांगे राघव ने लिखा है और इसको आनंद मठ के जवाब में लिखा गया उपन्यास माना जाता है। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर है। मध्यकालीन कुल के बधुओं और नाहर बंधुओं का चित्रण है। दुख मोचन नागार्जुन का उपन्यास, इसमें ग्रामीण एवं ग्रामीणों पर आधारित सभ्यता का चित्रण है। आनंद मठ बंगला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। अगला प्रश्न है, धरती धन्ना अपना, ये कितनी बार प्रश्न आ चुका है। धरती धन्ना अपना किसने लिखी है? तो उपन्यास जो लिखा है जगदीश चंद्र ने लिखा है। ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास यादों का पहाड़, आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम, नरक कुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी, टुंडा लाट आदि हैं। अमरकांत के उपन्यास सूखा पत्ता, आकाश, पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, सुखजीवी, सुंदर पांडे की पतुहू यानी क्या होता है? बहू होता है, नहीं हथियारों से। मार्कंडेय के महत्वपूर्ण उपन्यास सेमल का फूल, अग्निबीज हैं। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं बबूल, पुराण, लोकरण, श्वेतपत्र, समरशेष है, नमामि ग्रामम, मंगल भवन। आपको याद रखना चाहिए। आपको अगर याद हो तो इसको कमेंट में लिख के बताइएगा कि अमरकांत को किस एक लेखक के साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अमरकांत, अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो कर्मभूमि के पात्र हैं। अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र अमरकांत है। सेवा सदन जो लिखा है प्रेमचंद ने, उसके पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, शांता। कर्मभूमि जो है प्रेमचंद के लेखक
के द्वारा लिखा गया है। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुगधा, सकीना इसके पात्र हैं। गबन जो प्रेमचंद का लिखा गया है। जालपा, रामनाथ, रतन जोहरा आदि लिखा गया है। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय, सुभागी इसके जो पात्र हैं। अगला प्रश्न है प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? तो मैला आंचल का पात्र है। इनके अन्य उपन्यास हैं बावन दास, कमली, विश्वनाथ, मलिक राम, खिलावन, कालीचरण, शिवशंकर सिंह, हरगौरी सिंह, राम पेरिया, रामजुदास आदि। अगला प्रश्न है चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इतिहास रस की, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिहास रस की चर्चा की जाती है चतुर्सेन शास्त्री जी के उपन्यासों के संदर्भ में। आलू चावल मैदा। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने इतिहास रस माना है। ध्यातव्य हो कि इस तरह का कोई रस होता नहीं है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सेना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र आदि। अगला प्रश्न है हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अतः उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में हुआ, जिसे बांग्ला और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। गोपाल राय के अनुसार उसे उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी और गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त हुई। अतः अन्य विकल्प असंगत हैं। उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र हुआ। अगला प्रश्न है सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी में उल्लिखित है सर्वमुख नामक बनिया की कहानी। इसके लेखक जो हैं बामा शिक्षक जो है, क्षमा कीजिए, बामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी व निसहाय हिंदू राधाकृष्ण दास का उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी के जो उपन्यासकार हैं वो पंडित गौरी दत्त हैं। ये याद रखिएगा, जो इसमें लिखा नहीं है आप याद रखिएगा, पंडित गौरी दत्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं हैं? तो परिशिष्ट नहीं है और चक्रव्यूह दोनों नहीं हैं। बाकी वेदन है और सफ़र के साथी भी हैं। परिशिष्ट और चक्रव्यूह जो है विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। इसमें जो है परिशिष्ट है गिरिराज किशोर का उपन्यास है। इसमें तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास हैं। इसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। वे दिन निर्मल वर्मा का है। सफ़र के साथी सुनीता जैन का उपन्यास है जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। अगला प्रश्न है तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास सबको पता है आपका बंटी, जो कि मनु भंडारी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं महाभोज, एक इंच मुस्कान उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर पूर्ण किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। बाकी बाणगढ़ की आत्मकथा है। पुनर्नवा है वैशाली की नगरवधू। ये उपन्यास जो हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी 1946 में लिखा गया है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है, 1973 में प्रकाशित है। वैशाली की नगरवधू 1949 चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार
निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देख लेते हैं। परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया है, गोदान 1936 में लिखा गया है, शेखर एक जीवनी 1940 से 44 के बीच लिखा गया है, तमस 1973 में लिखा गया है। तो जो विकल्प होगा वो ए होगा, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन विषयों पर आधारित है, केंद्रित है? तो विभाजन की त्रासदी आप सभी को पता है, और सांप्रदायिक विद्वेष, ये भी इसमें मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है, केंद्रित किया गया है। बाकी स्त्री विमर्श और सामाजिक विषमता नहीं है, तो उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो पहला गिरमिटिया ये उपन्यास है, गिरिराज किशोर का उपन्यास है, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। और बाकियों पर भी बात कर लेते हैं। जुगलबंदी अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है, 1973 में लिखा गया था। परिशिष्ट 1984 में लिखा गया था। तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण किया गया था। तीसरी सत्ता आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सब पात्रों से। तमस का जो है उपन्यास जो है रिचर्ड है, तमस में रिचर्ड पात्र है। राग दरबारी में रंगनाथ है, महाभोज में शुक्ल बाबू हैं, झूठा सच में तारा है। तमस में रिचर्ड, राग दरबारी में रंगनाथ, महाभोज में शुक्ल बाबू, झूठा सच में तारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ये तो है ही धरती धन्ना अपना, और यथा प्रस्तावित ये भी है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है, यथा प्रस्तावित है गिरिराज किशोर का। बाकी ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का है, मृदुला गर्ग का खटगुलाब है, लेकिन ये दलित उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है। तो राग दरबारी जो है, जहाँ पर जिस एरिया में इसकी पृष्ठभूमि है, जिस जगह की पृष्ठभूमि बताई गई उस पर इसको सुमेलित करना है। राग दरबारी का शिवपालगंज है। निर्मल वर्मा का जो है अंतिम अरण्य वो बहादुरगंज है। बसंती जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और महानगर दिल्ली पर आधारित है, क्षमा कीजिए। और मेहरुन्निसा परवेज़ का कोरजा है, और बस्तर इसकी पृष्ठभूमि है। बस्तर मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश में आता था बस्तर, अब छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। नाच्यो बहुत गोपाल जो है दलित जीवन पर है, नाच्यो बहुत गोपाल दलित जीवन पर है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का परिवेश है। मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा पर आधारित है। गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शैक्षिक परिसर। ये इसके वर्ण विषय हैं उपन्यासों के। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं। तो उत्तर है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। झूठा सच यशपाल का है, तमस भीष्म साहनी का है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, ये याद रखिएगा। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच 2 भाग, एक भाग 1958 जिसका नाम वतन और देश, दूसरा भाग प्रकाशन 1960 में हुआ था जिसका देश का भविष्य नाम से लिखा गया था। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दिव्या, देशद्रोही आदि। तमस भीष्म साहनी के विभाजन पर आधारित उपन्यास है। साहनी के अन्य उपन्यास हैं झरोखे, कड़ियाँ, बसंती आदि। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का विभाजन पर आधारित उपन्यास है। छोटे छोटे महायुद्ध का संबंध देश विभाजन से नहीं है। इसके रचनाकार रमाकांत हैं। इनके अन्य 3 उपन्यास हैं
तीसरा देश, कोई आवाज़, दरवाजे पर आग तथा जुलूस वाला आदमी आदि। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो टोपी शुक्ला तो है, दिल एक सादा कागज़ भी है, कटरा भी है, आरजू भी है, समर शेष है, नहीं है। समर शेष अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है, समर शेष है। अब्दुल बिस्मिल्लाह के प्रमुख उपन्यास हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरबाद, मुखड़ा क्या देखें, दंत कथा आदि। समर शेष है 1988 में शीर्षक से एक अन्य उपन्यास की रचना विवेकी राय ने भी की है, जबकि अन्य दिए गए उपन्यास टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, कटरा भी आरज़ू, तीनों ही सही मासूम रजा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास हैं। चंद हसीनों के खतूत मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास हैं। चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचैन शर्मा उग्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी सरकार, तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जबकि आदर्श दंपत्ति के लेखक लज्जाराम मेहता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास ये सहायक नहीं है, ये सांप्रदायिक भावना का सहायक नहीं है, जबकि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह और अतीत की गौरव गाथाएँ सहायक सिद्ध होती हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। अगला प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच के में दौलतराम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था दौलतराम आज़ाद। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलतराम आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। प्रगतिवादी व मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में प्रथमतः यशपाल का नाम आता है। प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात। अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो ये मालती द्वारा कही गई हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं मालती द्वारा कही गई हैं, जो कि डॉक्टर है इस उपन्यास में। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। तो अनाम दास का पोथा जो है औपनिषदिक काल से संबंधित है। पुनर्नवा जो है 4वीं शताब्दी से संबंधित है। बाणभट्ट की आत्मकथा जो है 6वीं 7वीं शताब्दी से संबंधित है। चारुचंद्र लेख जो है 12वीं 13वीं शताब्दी से संबद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो गर्म राख, भूले बिसरे चित्र, टेराकोटा, मानस का हंस आदि उपन्यास हैं सही प्रकाशित हैं। गर्म राख 1957 में है, उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959, टेराकोटा 1971 लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नई पौध के लेखक कौन हैं? नई पौध के लेखक हैं नागार्जुन। नई पौध नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं, रतिनाथ की चाची, बलचनवा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, वरुणा के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमुनिया का बाबा, गरीबनाथ आदि। तो मित्रों, ये था हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो, और इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद में 701 प्रश्न से अगले वीडियो में पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।